तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28, है ना। तो सवाल ये है कि फ्रॉम दिल्ली स्टेशन इफ़ यू बाई टू टिकट्स फ्रॉम फॉर स्टेशन ए एंड 3 टिकट्स फॉर स्टेशन बी। दिल्ली स्टेशन से 2 टिकट खरीदते हैं स्टेशन ए के लिए और 3 टिकट खरीदते हैं हम लोग स्टेशन बी के लिए। बोला कि द टोटल कॉस्ट इज ₹77। उतने में कॉस्ट कितना आता है? 77। तो दिल्ली से ए स्टेशन तक जाने के लिए हम लोग को तो पता है नहीं, है ना, कि कितना पैसा लगेगा टिकट का, जो भी पैसा होगा तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और दिल्ली से स्टेशन बी तक जाने के लिए जो भी पैसा लगेगा उसको क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। तो पहला लाइन तो हम लोग ये लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ टिकट लिख देना, लेट द कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम दिल्ली टू स्टेशन ए is rupees X and to स्टेशन बी, डायरेक्टली इसी में लिख दे रहे हैं, एंड टू स्टेशन बी, दिल्ली से स्टेशन बी जाने के लिए इज ₹Y। यहाँ तक क्लियर है कि दिल्ली से स्टेशन ए तक जाने के लिए X और दिल्ली से स्टेशन बी तक जाने के लिए ₹Y। आगे बढ़ते हैं, सवाल में बोला है यहाँ पे कि 2 टिकट किसके लिए था? स्टेशन ए तक के लिए था। तो स्टेशन ए तक के लिए कितना माने? X माने, तो 2X हो गया। और 3 टिकट जो है स्टेशन बी के लिए है ना, तो 3Y। और कितना कॉस्ट देना पड़ा? 77। बन गया पहला क्वेश्चन। आसान सवाल है यार। बोला इफ़ यू बाई 3 टिकट्स फॉर स्टेशन ए, कह रहा है कि अगर 3 टिकट हम लोग अगर खरीदते हैं ए के लिए और 5 टिकट खरीदते हैं बी के लिए, द टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ क्या? 124। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास ना। 3 टिकट खरीदते हैं स्टेशन ए के लिए तो क्या लिखोगे? 3X और 5 टिकट बी के लिए तो 5Y। 3X + 5Y इसको टू कितना पैसा लग रहा है? 124। इसको इक्वेशन करते हैं सेकेंड। किसी एक का क्वेश्चन बराबर दिखाना है जिसका x का मन करे x का दिखाओ, y का मन करे y का दिखाओ। अगर x का दिखाना हो तो आगे 2 है तो सेकंड वाले में किससे कर देंगे? 2 से, पता ही है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड वाले में x का क्या है? 3 है, तो पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं 3 2 6x, 3 3 9y, 7 3 21, कैरिंग या 2 23। ये 2 से 6x, 5 2 10y। ठीक है, माइनस करेंगे, कट जाएगा ये -y बराबर माइनस में कितना आ जाएगा? ये 17 आ गया भाई। y का वैल्यू कितना आ गया? 17। यानी कि दिल्ली से स्टेशन बी तक जाने के लिए कितना रुपया लगेगा? एक टिकट का दाम कितना होगा? 17 रुपया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल में लास्ट में लोग को लिखना था वो लिख देते हैं और x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग इजीली। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारे पास 2x + 3y = 77। तो 2x + 3 इंटू में y का वैल्यू कितना है? 17 = 77। 17 3 कितना आएगा? 51। तो 77 - 51 कितना आ जाएगा? ये है ना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। तो इसके आगे होप सब लोग लिख लेंगे कि दिल्ली से स्टेशन ए तक जाने के लिए 13 रुपये लगेगा और दिल्ली से स्टेशन बी तक जाने के लिए एक टिकट का दाम कितना होगा? 17 रुपया होगा। तो लिख देना बस लास्ट में, बस इतना ही करना था। यही सवाल था, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28। नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे।